नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह हामीम सजदा हम कल पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ यहूद के एतराजात आ रहे थे कि तौरात मौजूद है तो कुरान की क्या जरूरत है। और बाकी यह है कि क्योंकि ये जितनी भी सूरतें अभी हम पढ़ रहे हैं, कुरान की अहमियत के ऊपर ज्यादा फोकस चल रहा है और तौहीद अमली का मजमून जो है वो साथ साथ चल रहा है इन सूरतों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 25वां पारा स्टार्ट होने जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह वमा तुखरुजु मिन समरातिन मिन अक्मामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा वला तदउ इल्ला बिइल्मिह व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू अज़न्नाक मा मिन्ना मिन शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, उस सात का इल्म अल्लाह ही की तरफ राजे है। सात से क्या मुराद है? कयामत, यानी घड़ी इसको कहा जाता है। तो उसको सा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कुरान पाक में उस घड़ी के लिए जब नफ़े उला होगा और सब निजाम दरहम भरम हो जाएगा। तो उसका इल्म किसके पास है? सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है। अब यहाँ से आयत नंबर क्योंकि 47 से हमने स्टार्ट किया है तो 54 तक अब खात्मा कलाम है और कयामत के बारे में मुतनब्बे किया जा रहा है। उस सात का इल्म अल्लाह ही की तरफ राजे है, वही उन सारे फलों को जानता है जो अपने शगुफों में से निकलते हैं, यानी शगुफे क्या है? फूल। उसी को मालूम है कि कौन सी मादा हामिला हुई है और किसने बच्चा जना है। अब कयामत के बारे में बात हो रही है तो फिर कयामत के साथ क्या लिंक बनता है इन चीजों का, कि फलों का या फिर कोई मादा हामिला हुई है? तो ये अल्लाह ताला के इल्म कामिल की तरफ इशारा है कि जिस तरह से कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है कि वो कौन सा दिन होगा, उसी तरह हमें भी नहीं पता चलता कि कौन सी मादा हामिला हुई है। यानी बहुत सारे जानदार इस दुनिया में मौजूद हैं और वो सारे फल जो अपने अपने फूलों से फल बनने की ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं, वो किस तरह के फल होने वाले हैं, क्या उनकी खसूसियात होने वाली हैं, सिर्फ हमारा रब जानता है। फिर जिस रोज वो इनको पुकारेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक, अब वो कयामत के दिन का मंजर, क्यों क्या पुकारेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक? पूरी दुनिया में तो तुमने उनका डंका बजा के रखा हुआ था, तो आज कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। ये कहेंगे हम अर्ज कर चुके हैं, आज हमसे कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। उस वक्त वो सारे माबूद इनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारा करते थे, और ये लोग समझ लेंगे कि अब इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं है। यानी अब तो वो हालत हो जाएगी कि जैसे जमीन फटे और अब हम उसमें समा जाएं। बार बार हमसे एक ही सवाल हो रहा है, क्योंकि जिंदगी पूरी उसी के ऊपर गुजारी ना, तो जो जिस चीज के ऊपर जिंदगी गुजारी होगी, पहला सवाल ही ये जिंदगी कहाँ बसर की, जवानी कहाँ गुजारी। तो क्या जवाब है? कोई भी जवाब नहीं है अब उस चीज का। अब इसमें देखिए बड़ा खूबसूरत एक लिंक है कि जिस तरह से पहले वो जिक्र हुआ ना कि कौन सी मादा हामिला हुई, तो उसके बाद आप देखिए कि एक माँ का पेट, उसमें से बच्चे की पैदाइश का एक मरहला माँ के पेट में या जो भी मादा है उसके पेट में होता है, और फिर इंसान जब दोबारा उठेगा तो वो जमीन के पेट से निकलेगा। तो इतनी खूबसूरत एक लिंक बनता है इस आयत के साथ। ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इन मस्सहु शर्रु फयऊसुन क़नूत। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता, और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है, मगर जूं ही के सख्त वक्त गुजर जाने के बाद हम इसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं, ये कहता है मैं इसी का मुस्तहिक हूँ और मैं नहीं समझता कि कभी कयामत आएगी। यानी फूल के कुप्पा हो जाता है उस वक्त। और देखिए इंसान का जो ट्रू सेल्फ है ना, वो मुसीबत के वक्त ही निकल के आता है या फिर बहुत ज्यादा खुशी के वक्त रिवील होता है। ये बहुत दोनों इमोशनल
कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं इसके अंदर, या तो मायूसी की तरफ और या फिर बहुत ज्यादा खुशी की तरफ। तो उसमें ना इंसान की अपनी जो नेचर होती है ना, वो निकल के सामने आती है। उस वक्त बंदे को पता चलता है कि वो किधर है असल में, असल क्या है, कौन सा अकीदा है जिसके ऊपर वो खड़ा है। तो क्या कहता है कि मैं नहीं समझता कि कयामत आएगी, फौरन फिर गया उस चीज से, और पहले क्या कर रहा था, अल्लाह ताला से ही दुआएं मांग रहा था। लेकिन अगर वाकई मैं अपने रब की तरफ पलटाया गया तो वहां पे भी मजे ही करूंगा। हालांकि कुफर करने वालों को लाजिमन हम बता कर रहेंगे कि वो क्या करके आए हैं, और उन्हें हम बड़े गंदे अजाब का मजा चखाएंगे। तो हर टाइम पे हमारे लिए मैसेज ये है कि हमने अपने रब को याद करना है, चाहे वो कैसा भी वक्त क्यों ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको ये पसंद हो कि अल्लाह मुसीबत में इसकी दुआ सुने, तो इसको चाहिए कि वो खुशी के औकात में अल्लाह को याद करे। तो अभी रमजान में तो हम बहुत ज्यादा अल्लाह के करीब होते हैं। तो हमारा टेस्ट उस दिन शुरू होता है जब चांद निकल आता है और ईद आती है, तो उस दिन हम कितना अल्लाह को याद करते हैं। ये फौरन एक अल्लाह ताला ना आजमाइश कर लेते हैं हमारी इसी वक्त। इंसान को जब हम नेमत देते हैं तो वो मुंह फेरता है और अकड़ जाता है, और जब इसे कोई आफत छूती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। ज्यादातर का यही हाल है। यहाँ तो मुशरिकीन की बात हो रही है, लेकिन आप खुद जनरली अप्लाई करें कि हम वैसे तो अल्लाह ताला को भूले होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत आती है हम फौरन लंबी चौड़ी दुआएं, और जैसी मुसीबत खत्म फिर से अल्लाह ताला भूल जाते हैं हमें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वाकई ये कुरान खुदा ही की तरफ से हुआ, तुम इसका इनकार करते रहे, तो उस शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसकी मुखालफत में दूर तक निकल गया हो। हालांकि देखिए ये कुरान सच है, और बार बार अल्लाह ताला इसकी सच्चाई के ऊपर दलाइल ला रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी वहदनियत के ऊपर दलाइल ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको ना बड़ा एक साइकोलॉजिकल सर्चिंग क्वेश्चन दिया गया है कि सोचो, एक अभी तो तुम सोच रहे हो ना कि नहीं नहीं हमने नहीं मान के देना, लेकिन जरा थोड़ी सी देर के लिए अपनी अकल के दरवाजे खोल लो, सोचो तो सही कि अगर ये बात सच हुई कि जो ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हुआ, जो कुछ इसमें लिखा है वो उसी की तरफ से है, और जो कुछ ये खबरें दे रहा है वो सच होगी, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा। थोड़ी देर लम्हे के लिए इंसान को कहते रुक के, थोड़ी देर रुको, बहुत तेज ना उड़ो, थोड़ी देर रुक जाओ और ये बात सोच लो। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अनकरीब हम इनको अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि इन पर ये बात खुल जाएगी कि ये कुरान वाकई बरहक है। और क्या, और ये देखें, ये कुरान की प्रोडिक्शन है कि ये काम होना है, हर एक को के ऊपर वाज़ेह हो जाएगा कि यही वो किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है, यही वो किताब है असल में जो सोल्यूशन है हमारे सारे प्रॉब्लम्स का। यहाँ तक कि इन पर ये बात खुल जाएगी कि कुरान वाकई बरहक है। क्या ये बात काफी नहीं है कि तेरा रब हर चीज का शाहिद है। ये हर चीज के ऊपर तो अल्लाह ताला गवाह है। आगाह रहो, अला इन्नहुम फी मिरयतिम मिन लिकाइ रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्ली शैइन मुहीत। आगाह रहो, ये लोग अपने रब की मुलाकात में शक रखते हैं, सुन रखो वो हर चीज पर मुहीत है, यानी कोई चीज ऐसी नहीं है जो इसकी गिरफ्त से बाहर है, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसके इल्म से मख्फी है। कल हमने पढ़ा था वो तो आंखों की खयानत को भी पा लेता है, तो वो उससे क्या चीज छुपी छुपी रह सकती है। आगे है सूरह शूरा, ये मक्की सूरत है। ये जो तौहीद अमली का मजमून हमने पढ़ना शुरू किया, जो सूरह जुमर से स्टार्ट हुआ और फिर सूरह मोमिन में भी इसका तस्करा। तौहीद अमली से क्या मुराद है कि इंसान अल्लाह ताला को मान लेता है कि वही मेरा रब है, वादहू ला शरीक है, और उसके साथ कोई शरीक नहीं। लेकिन सिर्फ इतना कहना काफी नहीं, यानी सिर्फ ईमान लाना, दिल से इकरार कर लेना, जुबान से इजहार कर देना काफी नहीं। अब उसके अमल में भी क्या चीज, ये चीज झलकती है, क्या ये तौहीद उसके अमल से भी झलकता है। तो वो चीज हमने देखी। हमें सूरह मोमिन में आपको देखा वो रजुल मोमिन की जो एग्जांपल थी कि किस तरीके से उसने अपने अमल से साबित किया कि वो ईमान पर है। और फिर हामीम सजदा में भी आगे बढ़ा ये मजमून। और अब सूरत, ये जो है सूरह शूरा, इसमें ये जो तौहीद अमली की शक्ल आ रही है वो इज्तमाई नोयत की है कि इज्तमाई अमली तौहीद की शक्ल क्या होगी। और यहाँ पे ये मजमून जो है ये मक्की सूरतों में यहाँ पे अपने क्लाइमेक्स पे है, अदरवाइज मदनी सूरतों में, सूरत हदीद में हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा जी, फर्क जैसे कि तौहीद अमली की इनफरादी सूरत तो यह है कि एक फर्द अपने ऊपर चीजों को किस तरह से, अल्लाह ताला के अहकामात को अपने ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन फर्द एक दुनिया में इकट्ठा अकेला तो नहीं रह सकता। जाहिर है कि इंसान एक सोशल एनिमल इसको कहा जाता है, तो वो मुआशरे बना के और सोसाइटीज बना के रहता है। तो जब इकट्ठे रहना है तो फिर एक इज्तिमाई निजाम की जरूरत होती है, जिसमें उस बड़े निजाम में छोटे छोटे बड़े कई और निजाम भी उस निजाम में शामिल होते हैं, लेकिन एक बड़ा निजाम, जैसे कि एक बड़ा निजाम और उसके अंडर होगा कि एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, जुडिशरी कैसी चल रही है।
تو اس طرح کے بہت سارے نظام اس کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک پورے نظام میں توحید کا نقطہ شامل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام پھر اللہ توحید کا نظام نہیں ہے، وہ طاغوت کا نظام ہے، وہاں پہ اللہ کا قانون نہیں چل رہا، چاہے اس کے اندر رہنے والے میجورٹی جو ہے وہ توحید پرستی کیوں نہ ہو، کیونکہ معاشرہ اسلامی نہیں ہوگا اس صورت میں۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو وہاں پہ توحید پرست رہ رہے ہیں اپنی اپنی انفرادی زندگی میں تو وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ اس کام کو اجتماعی لیول پر لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ باطل نظام کی جڑیں اکھاڑیں اور اللہ کا نظام وہاں پہ قائم کرے۔ طاغوت کی جو حاکمیت، طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز، وہ سسٹم، وہ انسان یا کوئی بھی آرگنائزیشن جو اللہ کے راستے سے ہٹا کے خود خدا بننے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ تو اگر طاغوت کی حاکمیت کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی حاکمیت سے انکار ہے، اور اگر اللہ کی حاکمیت سے انکار ہے نا تو پھر آپ خود ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہمارے یہ جو صوم و صلات ہیں، یہ ہماری اس طرح کی جو عبادات ہیں، پھر ان کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، حامیم عین سین قاف۔ اب یہ دیکھیے آپ کو یہاں پہ حروف مقطعات ایک ڈفرنٹ انداز میں، یعنی دو الگ الگ آیات میں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، جو پہلے ہم نے یہ اسلوب نہیں پڑھا۔ کذالک یوں ہی، اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ اب اسی طرح کذالک جب اس طرح سے سورت سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے پیچھے کچھ ہے، تبھی تو اسی طرح سے سٹارٹ ہوئی نا۔ تو کلام کا انداز یہ بتاتا ہے کہ کچھ نہ پس منظر میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا، لوگوں کے جو سوالات اٹھ رہے تھے ان کو ساتھ ساتھ جواب مل رہا تھا۔ تو اس میں یہی چیز ہے کہ پس منظر میں کیا باتیں چل رہی تھیں جو مکہ کے گلی کوچے میں ہو رہی تھیں کہ عجیب شخص ہے جی، کہتا ہے باپ دادا کا دین چھوڑ دو، وہ غلط ہے، تمہاری جتنی بھی رسومات ہیں وہ غلط ہے، اور صرف وہ جو دین پریزنٹ کر رہا ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، کوئی نہیں، ہم مان بھی لیں اس کے دین کو تو ہماری بھی کچھ نہ کچھ بات مان لے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں، یہ دین تو اس کی طرف وہی ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو تمہارا دین تو اب نہیں چلنے والا۔ تو انہی باتوں کی جو ان کی باتیں چل رہی ہیں انہی کی وجہ سے نا یہ قریش مکہ کو جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے مضمون سٹارٹ اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے، یعنی جو باتیں قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں یہی باتیں پہلے بھی انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے منکشف کی تھی وحی کے ذریعے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ یعنی پھٹ پڑے کا مطلب ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں ہیں، کیا کیا ان کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی لوگ شریک ہیں، تو یہ اس طرح کی بات ہے، اتنی سخت بات ہے کہ اگر آسمان بھی پھٹ پڑے نا تو کوئی بعید نہیں۔ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہاں درخواستیں کر رہے ہیں کہ یہ جو زمین والے جو اہل ایمان ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں باقی تو شامل نہیں ہوں گے، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کو معاف فرما دے، آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور کیا اس کے غفور و رحیم ہونے کی یہاں پہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب فرشتے خود تو دعائیں نہیں کرتے، وہ تو وہی کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ میرے بندوں کے لیے دعا کرو، ان کی مغفرت کے لیے مجھ سے دعائیں کرو۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ یہ جو سرپرست کا اب دیکھیے آیت نمبر 6 میں نا اولیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، کہ اولیاء مولا اور ولی، یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انسان اور بندے اور رب کے ریلیشن شپ کے لیے۔ اب یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے نا یہ لفظ اولیاء، یعنی ولی کا پلورل ہے، تو قرآن کی روح سے انسان اس ہستی کو اپنا ولی بناتا ہے کہ جس میں کچھ کوالٹیز ہوں، کیا کہ جس کے کہنے پہ وہ چلے، جس کی ہدایات پر وہ عمل کرے اور جو طریقے اس نے مقرر کیے ہیں اسی کی پیروی کرے، تو وہی اس کا ولی ہوگا۔ پھر کون ولی ہوگا؟
کہ جس کی رہنمائی پر اس کو مکمل اعتماد ہو کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور میں غلطی سے بچ جاؤں گا اس کی بات کے اوپر عمل کر کے۔ اور کیا اس میں شامل ہے کہ جس کے متعلق وہ یہ سمجھے کہ دنیا میں میں خواہ کچھ بھی کرتا رہوں، وہ مجھے اس کے برے نتائج سے بچا لے گا، یعنی آخرت کیونکہ آنے والی ہے تو اس کے عذاب سے مجھے بچا سکتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ جس کے متعلق وہ یہ سمجھے کہ دنیا میں جتنے بھی مطلب غیر فطری طریقوں سے مدد ہو سکتی ہے، جو غیب سے مدد ہوتی ہے نا، وہ بھی اس ولی کے اندر یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اس کی غیب سے بھی مدد کی جائے۔ تو یہ تقریباً 4 معنی ہیں، یہ اس میں اس کے اندر شامل ہیں۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ اور دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ ان سرپرستوں کا نگران بھی اللہ ہی ہے، ان کو دیکھنے والا کون ہے؟ وہ بھی رب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ ہاں، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے کو جہنم میں۔ تو پہلا مرحلہ کیا چیز بنا اس میں؟ دعوت کا، کہ کس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ دعوت دو؟ قرآن سے، جو عربی زبان میں ہے، ان کی سمجھ میں آنے والا ہے، اور اسی کی طرف وہی، اسی زبان میں وہی کی گئی ہے۔ بستیوں کے مرکز سے مراد ہے مکہ، کیونکہ رسول جب بھی آتے ہیں وہ ایک بڑے شہر میں آتے ہیں، وہ گاؤں کوچوں میں اللہ تعالیٰ انبیاء نہیں رسول نہیں بھیجتے۔ تو اب مکہ کے اندر کیونکہ بعثت ہوئی ہے تو اس کے گرد و پیش رہنے والے، تو اس کے آس پاس پھر سرکل لگاتے جائیں کہاں تک بات پہنچے گی، تو بالکل پورا گلوب کور ہو جائے گا اس میں۔ تو سب کے لیے ہے یہ قرآن۔ اور کس چیز سے ڈرانا ہے اس قرآن سے؟ کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن کوئی اور کسی کی مدد نہیں کرے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ بستیوں کو آگاہ کرنا ہے؟ وہ ان کی امت کی ذمہ داری ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، آیت نمبر 8۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ اللہ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے پہلے بات ہوئی نا کہ ولی انہوں نے بہت سارے بنا رکھے، تو ولی ہونے کا حقدار تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ وہ صحیح راستہ دکھائے، وہی اس چیز پر قادر ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی رحمت سے لوگوں کو بخش دے اور لوگوں کو زندگی کے گزارنے کے طریقے سکھائے۔ اور دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی امت میں پیدا کر دیتا، سب کو توحید کی پروگرامنگ کر کے بھیجتا، تو پھر ٹیسٹ تو کسی بات کا نہیں تھا، پھر انبیاء کے آنے کا کیا مطلب رہتا، پھر کتابوں کے آنے کا کیا مطلب رہتا؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي إِلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، آیت نمبر 10۔ تمہارے درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں آپس میں اختلاف ہو جائے، ہو بھی جاتا ہے معاشروں میں، تو فیصلہ کس چیز کے مطابق ہوگا؟ قرآن کے مطابق ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہی ولی ہونے کی باتیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ کیوں ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جو رہنمائی اس نے ہمیں اپنی کتاب میں دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اب آیت نمبر 14 سے 20 تک وہی توحید کے دلائل ہیں، اور یہ بات آئی ہے کہ سب انبیاء نے ایک ہی دین کی طرف، ایک ہی عقیدے کی طرف دعوت دی ہے سب کو۔ فاطر السماوات والارض، تمہارے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی جوڑے بنائے، اور اس طریقہ سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو کیسے مثال دیں؟ مثالیں تو اس چیز کی دی جاتی ہے نا جو دیکھی بھی ہو، جس چیز کو دیکھا ہی نہیں اس کی مثال تو نہیں دی جا سکتی۔ تو کوئی زبان میں، کسی زبان میں کوئی ایسا اسلوب ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی کو ایکسپلین کر سکے۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اب جو بات آئی تھی پہلے، جو ہم نے ابھی آیت پڑھی تھی نا
कि आयत नंबर 7, अब उसी से मजमून यहाँ पे दोबारा लिंक होगा। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। आयत नंबर है 13, बहुत अहम। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था। शरा लकुम मिनद दीन, दीन यानी तरीका जो है जिंदगी गुजारने का तरीका, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए भी जिंदगी गुजारने का वही तरीका है जो उसने नूह अलैहिस्सलाम की बात क्यों आई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद वो कुछ छठी पुश्त में आते थे, और फिर उसके बाद आपको पता है कि उस वक्त की सारी नस्ल इंसानी अपने शिर्क की वजह से खत्म हो गई थी, तो फिर वहां से फिर उनको, क्योंकि आदम सानी भी कहा जाता है, तो इसलिए उनका रेफरेंस यहाँ पेश किया है। जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुम्हारी तरफ हमने वही के जरिए भेजा है। यानी अब क्या है, नूह के बाद दरमियान में जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो कवर्ड हैं सारे, तो सबको एक ही तरीका आया है। और जिसकी हदायत हम इब्राहिम और मूसा और ईसा को दे चुके हैं, इस ताकीद के साथ कि कायम करो इस दीन को और इसमें मुतफरक ना हो जाओ। यही बात इन मुशरिकीन को सख्त नागवार हुई है। तो लोग कहते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान में कि दीन को कायम करो? तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि दीन को कायम करो। दीन को कायम करने का क्या मतलब है कि जिंदगी का हर तरीका, जिंदगी का हर चलन, हर हर कानून, रहने सहने के सारे स्टाइल्स, मुआशरा चलाने के स्टाइल्स, स्टेट चलाने के जितने भी कवानीन हैं, सब अल्लाह ताला के कवानीन के अंडर आ जाएं। यही बात इन मुशरिकीन को सख्त नागवार हुई है, जिसकी वजह, जिसकी तरफ है मोहम्मद तुम उन्हें वही दावत दे रहे हो। अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है, और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। तो हदायत का रास्ता भी उसी को मिलता है, और जो अल्लाह ताला के रास्तों की तरफ चलता है ना, फिर अल्लाह ताला उसके लिए अपना रास्ता उसके लिए आसान कर देते हैं। तो देखिए, पहला मरहला आयत नंबर 7 में क्या था, दावत का। दूसरा मरहला हमने ये वो पढ़ा था कि अपने इख्तलाफात खत्म करो कुरान के जरिए, और तरीका कौन सा इस्तेमाल करना है वही जो अल्लाह ताला ने बता दिया, कि जो सारे अंबिया को दिया गया था। वमा तफर्रकू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म। लोगों में जो तफरका रूनुमा हुआ वो इसके बाद हुआ कि उनके पास इल्म आ चुका था, इस बिना पर कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अगर तेरा रब पहले ही ये ना फरमा चुका होता कि एक वक्त मुकर्रर तक फैसला मुलतवी रखा जाएगा, तो इनका कजिया चुका दिया गया होता। और हकीकत ये है कि अगलों के बाद जो लोग किताब के वारिस बनाए गए, वो उसकी तरफ से बड़े इस्तराब अंगेज शक में पड़े हुए हैं। यानी बाद की जो नस्लें हैं उनको इत्मीनान ही नहीं आ रहा कि जो किताबें उन तक पहुंची हैं वो कितनी हद तक सही हैं, और कितनी हद तक उनमें आमेजिश हो चुकी है, जो पिछली किताबों की बात थी। फलिदालिका फदउ फस्तकिम कमा उमिर। इसलिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम उसी दीन की तरफ दावत दो जिसकी तरफ तुम्हें हुक्म दिया गया है, और उसी पर मजबूती से कायम हो जाओ। यानी खुद भी दावत, लोगों को भी दावत दो, खुद भी मजबूती के साथ उसी दीन के ऊपर कायम हो जाओ। अपने अमल से भी लोगों को बताओ कि यही दीन है और इसको कैसे फॉलो करना है। इन लोगों की ख्वाहिशात का इत्तबा ना करो, और इनसे कह दो कि अल्लाह ने जो किताब भी नाजिल की है मैं उस पर ईमान लाया। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा रब है और तुम्हारा रब भी। यानी दीन को कायम करने का मकसद क्या है? ये जो अल्लाह ताला ने किताब दी है, इसके जरिए दीन को कायम करने का क्या मकसद होगा कि इंसाफ का निजाम कायम किया जाए। तो क्या इंसाफ का निजाम हमें कहीं नजर आता है? क्यों नहीं नजर आता? इस वजह से कि अल्लाह का दीन कायम ही नहीं है। और हम सारे जो है वो तौहीद परस्त हैं, तौहीद मुवहद होने का दावा करते हैं, लेकिन हमने एक एक तागुती निजाम के साथ मसलियत की हुई है। अम, हमारा हमारे अमाल हमारे लिए है और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह एक रोज हम सबको जमा करेगा और उसी वक्त उसी तरफ हम सबको जाना है। यानी इतने दलाइल दे जाने के बाद, समझाने के बाद, जो जो समझाने का हक था, अल्लाह ताला कह रहे हैं वो हमने अदा कर दिया। अब खामखा झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा। और अगर तुम झगड़ा करते भी हो इस सिलसिले में, तो फिर हम तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे। अब अल्लाह ही फैसला करेगा आप इस चीज का। प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए।
जी मास्टर। चलिए आयत नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना युहाज्जूना फिल्लाहि मिन बादि मस्तुजीबा लहु हुज्जतुहुम ज़ाहिरा। अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहे जाने के बाद जो लोग अल्लाह के मामला में झगड़ते हैं, उनकी हुज्जत बाजी उनके रब के नजदीक बातिल है और उन पर उसका गजब है और उनके लिए अजाब है। यानी अब जो है वो दीन में चूंकि दाखिल हो चुके हो, तो अब पूरी तरह मुस्लिम बनो। अब हुज्जत बाजियां ना करो। क्यों हुज्जत बाजियां करोगे तो उसकी उस वो किस चीज को उसका रिजल्ट क्या होगा कि तुम लोग शक में पड़ जाओगे, और जब शक हो तो वो ईमान को कमजोर कर देता है। अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल-हक़्क़ि वल मीज़ान वमा युद्रीका लअल्ल अस्साअता करीब। और वो अल्लाह ही है जिसने हक के साथ ये किताब और मीज़ान नाजिल की है, और तुम्हें क्या खबर कि शायद फैसले की घड़ी करीब ही आ लगी हो। तो ये जो यहाँ पे असलूब आया है ना कि अल्लाह ताला ने किताब और मीज़ान का जिक्र इकट्ठे किया है यहाँ पे, ये मक्की सूरतों में यहाँ पे आया है, और मदनी सूरतों में ये फिर हमें नजर आएगा सूरह हदीद के अंदर। क्या मतलब है किताब का, मतलब तो समझ में आता है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि साथ में मीज़ान भी नाजिल किया। तो यानी इकट्ठे अल्फाज आए हैं। तो किताब तो वो है जो मैनुअल अल्लाह ताला ने हमें दे दिया कि किस तरीके से जो जो भी हदायत है, जो अहकामात है, वो हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। लेकिन मीज़ान क्या है कि इस दीन हक को अमली तौर पर नाफिज कैसे करना है। तो वो क्या क्या चीज बताएगी, वो हमें बताएगी मीज़ान। यानी मीज़ान से मुराद क्या है कि शरीयत या फिर तरीका जिंदगी। और मीज़ान आपको पता है कि तराजू के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो जो वो यानी तराजू की तरह तोल कर सही और गलत, हक और बातिल, जुल्म और अदल, इनके दरमियान का फर्क वाज़ेह कर दे। तो क्यों आई है ये किताब कि इस तरह का निजाम कायम किया जाए जिसमें सही सही हो, गलत गलत हो, दोनों मिक्स ना हुए में हो, पता ही ना चले कि सही क्या है और गलत क्या है। जिसमें यही ना पता चले कि हक क्या है, बातिल क्या है, सही कौन है और गलत कौन है। सही और गलत के वही मयार हो जो अल्लाह ताला ने दिए हैं हमें। सही और गलत के वो मयार ना हो जो हमारे एलीट क्लास हमारे लिए मुतय्यन करे, या हमारे सियासतदान मुतय्यन करें, या वो मुतय्यन करें कि जिनके हाथ में पावर है, दे दी है, अभी इस दुनिया में मौजूद है पावर। और साथ में क्या कहा, तुम्हें क्या खबर कि शायद के फैसले की घड़ी करीब ही आ लगी हो। तो जो अहकामात अल्लाह ताला दे रहे हैं वो बड़े साफ सुथरे हैं, वो बड़े क्लियर हैं और काबिल अमल भी हैं। अगर ये काबिल अमल ना होते तो वो रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो निजाम कायम करके दिखाया ना अरब के एक काफी बड़े इलाके पर। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए खुलफाए राशिदीन ने भी वही कुछ किया। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही किताब का साथ छूटा, हर चीज दूर दूर होती चली गई। और अब ये हालत रह गई है कि सिर्फ किताब को रख दिया गया है ऊंची सी जगह पे, लपेट के वेलवेट के कपड़ों के अंदर, और बस निकालते हैं जब खास खास मौके होते हैं, उनसे बरकत हासिल करते हैं, और कोई काम नहीं रह गया किताब का हमारी जिंदगी में। अमली पहलू तो बिल्कुल ही खत्म हो गया इसका। और ये देखिए, ये हमारा दीन ऐसा है जो गलबा, यानी आप खुद सोचिए इस बात के ऊपर कि जो अल्लाह शिर्क बर्दाश्त नहीं करता, और बार बार उसके उसके बारे में दलाइल आ रहे हैं कि, और कयामत को सामने रख के रिवर्स इंजीनियर कर करके अल्लाह ताला दिखा रहे हैं कि ये अंजाम होने वाला है। वो रब कैसे बर्दाश्त करेगा कि दुनिया में बंदे उसके हों, खाएं उसका रिस्क, जो वो लग्जरी दे रहा है वो एंजॉय करें, और हुक्म किसी और का माने। और यानी बातिल और जो दीन, यानी अल्लाह का निजाम और बातिल निजाम इकट्ठे नहीं रह सकते एक जगह पे, एक ही रहेगा फिर। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, जिसे जो चाहता है देता है, वो बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। और जो कोई आखिरत की खेती चाहता है उसकी खेती को हम बढ़ा देते हैं, और जो कोई दुनिया की खेती चाहता है उसे दुनिया में ही देते हैं, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। तो ये बात यहाँ क्यों आ रही है कि अल्लाह जो चाहता है देता है। देखिए, जो लोग फिर इस काम को करने के लिए निकलेंगे ना, कि जिन्होंने फिर ये दीन को नाफिज करने का काम करना है, फिर उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब जाहिर है कि हर बंदे की जरूरत है, हर बंदे ने अपनी मुआश का ख्याल रखना है। तो अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि अगर तुम इस रास्ते पे निकल आए हो ना, तो तुम्हारी सारी जरूरतों का ख्याल फिर अल्लाह ताला करेगा, और अब तुम्हें अल्लाह पे ही तवक्कुल करना करना होगा। और फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारी किस तरह से मदद करता है। अम लहुम शुरकाउ शरअu लहुम मिनद दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह।
क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीके खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नोयत रखने वाला एक ऐसा तरीका मुकर्रर कर दिया है जिसका अल्लाह ने इज़्ज़त नहीं दिया। अगर फैसले की बात ना हो गई होती तो इनका कजिया चुका दिया गया होता है। यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तो यहाँ पे जो शरीके खुदा है ये बुत मुराद नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं ये कोई ऐसे हाकिम हैं जिनके फलसफों के ऊपर लोग ईमान ले आते हैं, या कोई निजाम है, या कोई ग्रोह है। यानी जितनी भी चीजें होंगी वो फिर अल्लाह के साथ अगर शरीक है तो वो तागूत का निजाम है। तो अब वो भी एक किस्म का निजाम तो वो भी देते हैं कि इस तरह के तरीकों पर चलो। तो अल्लाह ताला उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या इन्होंने कोई ऐसा तरीका मुकर्रर किया जिसका अल्लाह ने इज़्ज़त नहीं दिया। यानी वो निजाम तो अल्लाह ताला के निजाम से मुतसादिम है। और अगर फैसले की बात ना की गई होती तो इनका कजिया चुका दिया गया होता। यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तरा ज़ालिमीन मुश्फिकीन मिम्मा कसबू वहुवा वाक़िउम बिहिम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फी रौज़ातिल जन्नात। तुम देखोगे ये जालिम उस वक्त अपने किए के अंजाम से डर रहे होंगे और वो इन पर आकर रहेगा, बखलाफ इनके कि जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए वो जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे। जो कुछ भी वो चाहेंगे अपने रब के यहाँ पाएंगे। यही बड़ा फजल है। ये है वो चीज जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया और नेक अमल किए। क्या मान लिया? एक तो ये मान लिया कि उनका रब एक है, और एक ये मान लिया कि जो अहकामात उसने दिए हैं वही अहकामात हमने हमने फॉलो करने हैं। यानी उन्होंने असल में अल्लाह को अपना वली मान लिया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, बल्कि कराबत की मोहब्बत जरूर चाहता हूँ। जो कोई भलाई कमाएगा हम इसके लिए इस भलाई में खूबी का इजाफा कर देंगे। बेशक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और कदरदान है। तो ये क्या मतलब है कि मैं तुमसे कराबत की मोहब्बत जरूर चाहता हूँ? तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ इसकी आरा निकाली गई है, लेकिन असल में बात ये कहना चाह रहे हैं कि दुश्मनी में इतने भी आगे मत बढ़ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह रहे हैं कि वो जो पुरानी कराबतदारी थी, जैसे कबाइल की आपस में थी, या फिर एक कबीले के अंदर जो आपस में जो अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप थे, उनको तो खत्म मत करो। कम से कम उसी उसी चीज का ही लिहाज करके सुन तो लो कम से कम, के बात जो कही जा रही है वो क्या है। अम यक़ूलून इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, आयत नंबर 24। क्या ये लोग ये कहते हैं कि इस शख्स ने अल्लाह पर झूठा बहतान गढ़ लिया है? अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे। यानी चूंकि वो अपने लोग जो हैं वो अपने लाइक वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर झूठ बोल रहे थे ना। और इतने टाइम से ये सब कुछ हो रहा था कि अल्लाह ताला बार बार वही आ रही है और ये लोग मान के नहीं दे रहे। तो फिर जो मोहर लगने की कैफियत होती है ना, वो बिल्कुल लेटेस्ट स्टेजेस पे होती है, जहाँ पे लोगों ने ये मान ही लिया होता है कि अब वो नहीं मानेंगे। वो बातिल को मिटा देता है और हक को अपने फरमानों से हक कर दिखाता है। वो सीनों के छुपे हुए राज जानता है। वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर फरमाता है। हालांकि तुम लोगों के सब अफाल का उसे इल्म है। वो ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों की दुआ कबूल करता है और अपने फजल से इनको और ज्यादा देता है। रहे इनकार करने वाले तो इनके लिए सख्त सजा है। वलौ बसतुल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशा इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर। आयत नंबर है 27। अगर अल्लाह अपने बंदों को खुला रिज्क दे देता तो वो जमीन में सरकशी का तूफान बर्पा कर देते, मगर वो एक हिसाब से जितना चाहता है नाजिल करता है। यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और उन पर निगाह रखता है। यानी देखें कि अभी जिन लोगों को ज्यादा रिस्क देता है अल्लाह ताला, जो ज्यादा मालदार होते हैं वो ज्यादा शरारतें करते हैं दुनिया के अंदर। तो अगर सबको ही अल्लाह ताला एक जैसा रिस्क दे देते तो फिर सरकशी का क्या तूफान बर्पा होता है दुनिया में। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो बेहतर जानता है कि किस बंदे को कितना रिस्क दिया जाए तो वो अपनी लिमिट्स के अंदर रहेगा। वही है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद नी बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। वही काबिल तारीफ वली है। उसकी निशानियों में से है कि उसकी निशानियों में से है ये जमीन और आसमान की पैदाइश और ये जानदार मखलूकात जो उसने दोनों जगह फैला रखी हैं। वो जब चाहे उन्हें इकट्ठा कर सकता है। यानी इतनी ज्यादा फैली नहीं है ये सारी मखलूकात जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत में है कि एक लम्हे में उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पे ले आए। तुम लोगों पर जो मुसीबत भी आई तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है, और बहुत से कसूरों से तो वैसे ही दरगुजर कर देता है। ये वो कहा जाता है कि ये कहत की तरफ इशारा है जो मक्का में रहा काफी टाइम तक।
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے قصور تو تمہارے ایسے ہیں کہ اب جیسے ہم دیکھیں بہت سارے کام کرتے چلے جاتے ہیں، کئی کئی جگہوں پہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کر دیا، تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اس بندے سے بھی سوری کر لیتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نادانستگی میں کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہم تو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تو نہیں بھولتا، وہ ہر بات جو ہم کر رہے ہیں وہ تو لکھی جا رہی ہے، وہ تو نوٹ ہو رہی ہے ایک رجسٹر کے اندر، اور وہ ہمیں ہمارے سامنے کھول کے دے دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا ان باتوں کا، تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے، اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے، تو جہاز تو ہوتے ہی اللہ کے ہیں نا، اب دیکھیے خشکی پہ چلنے والا پھر انسان کے ہاتھ میں کچھ چیز ہوتی ہے، لیکن پانی پہ چلنے والی جو جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے وہ تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہے ہاتھ میں، بلکہ کہا جائے وہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کھڑی کی کھڑی رہ جائیں اگر وہ ہوا روک لے، ہوا کے زور پہ چلتی ہے نا، اور وہ سمندر وہ کس کا ہے جس کے اوپر وہ چل رہی ہیں، جس کے اوپر تم کشتیاں چلا رہے ہو اور اپنا رزق تلاش کر رہے ہو سمندر میں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو، بہت سے گناہوں سے گزر کرتے ہوئے اس نے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، یعنی اگر وہ چاہے تو، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اب پھر جو وہ اقامت دین کا مضمون تھا، اور اس سے پہلے آیت نمبر 7، اب یہاں پہ پھر وہ سلسلہ جوڑ رہا ہے، درمیان کی جو نشانیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے دکھائی اس کے بعد، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما